सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि जिस बाबूजी की तरबियत की बात तुम कर रहे हो, उसी बाबूजी ने मेरी तरबियत भी की और तुमसे पहले की है। मगर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि बाबूजी ने तो हमेशा मोहब्बत बांटना और समेटना सिखाया, और आपने नफरत का बीज कैसे बो दिया? उसने चाहा था उसने चाहा था मसला क्या होना है भाई? क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? अरे अम्मी आप बिल्कुल कॉल कर सकती हैं, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ ना। अच्छा सुनो, मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए लड़की पसंद करने के लिए आए। अच्छा जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको यही पसंद है कि आप लड़कियां देखती रहें और सबा उन्हें रिजेक्ट करती रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, अब जो लड़की देख रहे हैं ना तुम्हारे लिए, उससे सबा इनकार कर ही नहीं सकती। ये आप कैसे कह सकती हैं? तुम्हारे अब्बू और मैंने मिलके ऐसी तरकीब निकाली है कि देखते जाओ। अब जी जी मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। नहीं देख रहे ना तुम? अगर देखते तो तुम्हें अंदाजा होता कि तुम्हारी माँ कितनी खुश है। बस अब मैं ज्यादा दिनों तक अपने बेटे को उदास नहीं देख सकती। अम्मी जैसे आपकी मर्जी। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं काम कर लूँ? हाँ हाँ कर लो, बस रात को आओ, तुमसे बात करनी है मैंने। ठीक है अम्मी, लेकिन अम्मी मुझे भी आपसे एक बात बोलो। नहीं नहीं अभी नहीं, आपको कुछ बताना है मुझे, लेकिन आराम से बताऊंगा। बेटा तुम मेरी आदत को जानते हो, कोई बात पता ना चले ना तो मैं परेशान हो जाती। बताओ। अरे अम्मी आप परेशान ना हो, घर तो आने दें, रात को बताता हूँ। चलो अच्छा, खुदा हाफिज। ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे करना चाहता है? वो सब ठीक है जैदी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात लोगों के कानों तक पहुंचे। मैं कौन सा फैमिली ग्रुप में बात कर रहा हूँ? अगर आप सोच लीजिए कि फिर क्या होगा सोचते? यही कि हम इस बात को एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाएंगे। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी ये बातें मुझे किस कदर दुख पहुंचा रही है? और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आपकी ये बात जब बाबूजी के कानों तक पहुंचेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आ सकता हूँ? अरे आइए आइए अहमद भाई, कहाँ चले गए थे आप? रजा साहब और जैदी, मेरा बात करने का तो कोई हक नहीं बनता क्योंकि ये तुम दोनों भाइयों का आपस का मामला है, मगर एक बात जरूर करना चाहिए। अरे इरशाद कीजिए आप। देखें, ज़ौजियत और दोस्ती के रिश्ते वो रिश्ते होते हैं जो हम अपनी मर्जी और पसंद से बनाते हैं, और ये बहन भाई के रिश्ते वो रिश्ते होते हैं जो हम अपनी मर्जी और पसंद से नहीं बनाते हैं। ये रिश्ते माँ बाप हमें तोहफे में देके जाते हैं, और मेरा ख्याल तो यही है कि यकीनन हमें इन रिश्तों की हिफाजत करनी चाहिए। बाकी आप दोनों माशाल्लाह काफी समझदार हैं। सही कहा। मुझे इजाजत है अहमद भाई, मैं चलता हूँ। तो जैसे तुम्हारी मर्जी जैदी। खुदा हाफिज भाई साहब। खुदा। हेलो, खैरियत? आज बहुत याद आ रही है आपको मेरी। जरूरी बात थी इसलिए कॉल की दोबारा। अच्छा बोलो, खैरियत है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम कह रही थी ना कि अम्मी से बात करवानी है वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ अम्मी से मिलवाना है तुम्हें। बस तो आयमा
ये काम अगर तुम जल्दी कर लो ना तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्या हुआ? होना क्या था, अम्मी मेरे लिए लड़की देखने गई हुई है कहीं, अभी उन्होंने कॉल करके मुझे बताया। क्या? जी, और बाकी बात वो मुझसे रात को करेंगी। तो तुमने क्या कहा उन्हें? कहना क्या था, मैंने भी उन्हें कह दिया कि मुझे रात को आपसे जरूरी बात करनी है। तुम्हारी अम्मी मना तो नहीं कर देंगी कहीं? हरगिज नहीं आए माँ, मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे हैं, औलाद की खुशियों का ख्याल रखने वाले हैं। ठीक है, मैं अम्मी से बात करके तुम्हारी बात करवाती हूँ। और हाशिम, अगर तुम घर भी आना चाहो तो। आयमा, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। चलो ठीक है, मैं भी रात को अम्मी से बात करता हूँ। हाशिम, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे डर लग रहा है। अरे किस बात का? अगर आंटी ने मना कर दिया तो? मैं भी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कहीं तुम्हारी अम्मी ना मना कर दे? ये मुमकिन नहीं है। तो बस फिर समझ लो, यहाँ भी ऐसा मुमकिन नहीं है मैं फरमाइश करूं और वो मना करें। थैंक यू हाशिम। ओके बाय, ख्याल रखना। बाय। मेरे ख्याल से अहमद भाई जरा सबा वाला को बुला दे, हम भी चलेंगे। चलो वो लोग आ गए। मेरे ख्याल से हम चलते हैं, ठीक है? अरे अभी तो आपने चाय भी नहीं पी, कुछ खाया नहीं, सब कुछ रेडी है, थोड़ी देर इंतजार करें, मैं बस अभी लेके आई। अरे नहीं नहीं, हम आएंगे फिर तफसील से, खाना वाला भी खाएंगे, फिक्र ना करें आप। आप जरा सबा को बुला दीजिए। अच्छा सबा, मिशेल। हम चलते हैं बेटा, ठीक है? अरे अंकल, लेकिन आप लोगों ने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। अरे बेटा, इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है, हम आएंगे अगली दफा, हम खाना भी खाएंगे और आपके साथ बैठेंगे भी और खूब गप्पे भी लगाएंगे। बेटा ये पकड़ लो, इजाजत है भाभी? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आना, बस इसी तरह से आते रहिएगा। जरूर, हम आएंगे। अच्छा है भाई, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आइए, भाई, आइए, तुम्हारी आइए। जैसे में। आप बैठे बैठे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आइए। आओ बेटा, आइए, आ जाओ। भाई मानना पड़ेगा, बर्गर कहीं का भी खा लो, लेकिन जो मजा बन कबाब का है ना, वो कहीं नहीं। और साथ में खट्टी चटनी और प्याज, वाह। लो भाई, इसके अंदर की औरत फिर जाग उठी, सुला दे उसे। मैं तो कहता हूँ कि मार दे। अबे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग मुझसे इतना जलते क्यों? तू मुझे ये बता, तो तुझमें ऐसा है क्या जो तुझसे जलेंगे? अरे जफर, तकब्बुर ना करो, अल्लाह ने अच्छी बॉडी दे दी तो उसमें भरमबाजी कैसी? बुरा मान गया मेरा दोस्त। भाई तू क्यों उसके साथ कर रहा है? पता है तुझे बर्गर वो खिला रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? अबे कौन खिला रहा है बर्गर? मैं नहीं खिला रहा, जफर खिला रहा है। तो तेरी और मेरी कोई औकात नहीं है जो बर्गर खिला सके। जो भी खिलाता है वो ऊपर वाला खिलाता है। बिल्कुल सही है मेरे भाई। वैसे आपस की बात है, बिल नदी में देगा। मैं क्यों दूंगा बिल? जब कहीं खाने जाओ बिल मैं ही दूं, ये कहाँ लिखा है? भाई क्यों गया, बैठ तो जा, मत दियो पैसे, कोई बात नहीं, बैठ जा। अबे भाई तुम लोगों का भरोसा नहीं, क्या पता बिल मेरे मत्थे ही मार दो। ये खाना जो है ना गुनाह देगा, इसलिए साथ लिए जा रहा हूँ। छोड़ दे, हम खा लेंगे ना। कोने में बैठा हूँ, वहीं आ जाना। बहुत जिद्दी है जफर, आप तो जानते हैं, एक बार किसी बात के बारे में ठान ले तो फिर वो पीछे नहीं हटता। हाँ जी, करवा ली इंक्वायरी? अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारी इंक्वायरी मैं करवाऊंगी। किसने चाहा था किसने चाहा था मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ कि एकदम जैदी सामने कैसे आ गया। मैंने आपको बताया तो था कि जैदी भाई जफर के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं।
तुम्हारे कहने का ये मकसद तो नहीं है कि वो मिशेल को देखने आए जफर के लिए? जाहिर सी बात है। चलो शुक्र है हमने अभी तक कोई बात नहीं की। हमने बात नहीं की, लेकिन करनी तो है ना। नहीं, मेरा ख्याल है अभी मुनासिब नहीं है कोई बात करना। क्यों? एक तो ये कि जो कुछ हुआ अहमद साहब के सामने हुआ, और दूसरा ये कि अगर वाकई जैदी जफर के लिए आया था, हमें दरमियान में नहीं आना चाहिए। ये क्या बात हुई? अगर दोनों रिश्ते चले भी जाते हैं तो वो लोग खुद समझदार हैं। उनको फैसला खुद करना है कि उनकी बेटी कहाँ ज्यादा खुश रहेगी। बात खुश रहने की नहीं है, बात उस झगड़े की है जो सब लोग भांप चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब लोग इस मसले के बीच में पड़ना चाहेंगे। लेकिन मैं हाशिम को बता चुकी हूँ कि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। तो तुम्हारे पेट में कोई बात रुकती भी नहीं है ना। हाशिम को भी तो एतमाद में लेना था ना। तुम्हारी मंतक है, तुम ही जानो। फिलहाल छोड़ो इस बात को। जैसा आप कहें। ठीक है, अगर जैदी बात नहीं करता तो हम देख लेंगे। अब बार बार मुनीबा मुझे बताने वाली नहीं कि जैदी भाई कहाँ जा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बेटे की मोहब्बत में तुम्हारा दिमाग जो है ना वो काम करना छोड़ चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर रिश्ता आया तो मिशेल सबसे पहले सबा को बताएगी और सबा तुम्हें। ये बात तो मैं भूल ही गई। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को। इसीलिए कह रहा हूँ सारी बातें दिमाग से निकाल दो, सुकून से और काम करो। ठीक है, अगर हाशिम मुझसे कुछ पूछेगा ना तो मैं उसको टाल दूंगी। फिक्र मत करो, हाशिम कुछ नहीं पूछेगा, प्लीज। चलो ठीक है, मैं खाना तो देखूं। देखो क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं क्या? क्यों, कोई काम था? गाड़ी से सामान निकलना। अच्छा वो नहीं काम। आप क्या? हाँ नहीं वो क्या हो गया? हाँ वो मुझे याद आया कि अंडे मंगवाने थे सुबह के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप रहने दे, मैं जफर से मंगवा लूंगी। तुमने सुबह तो मुझसे कहा था अंडे मत लाइएगा, बहुत रखे हैं। अच्छा मैंने से कहा था, मुझे तो याद नहीं, दिमाग से बात ही निकल गई। क्योंकि जब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो ना तो हलचल मच जाती दिमाग में, फिर इंसान इसी तरह की ऑल फॉल बातें बोलता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह की बात। अच्छा तुम मुद्दे पर आओ, क्या कहना चाहते हो? वो आज आप गए थे ना वहाँ पर, क्या हुआ वहाँ पर? हाँ गया था। फिर क्या बात हुई? बात तो कोई नहीं हुई, हाँ लेकिन भाई साहब से मुलाकात हुई। भाई साहब से? तुम कहाँ, कैसे? अरे वो मिशेल और सबा जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड है आपस में, तो भाई साहब और भाभी वहीं आए हुए। अच्छा, फिर आपकी बात हुई उससे? हाँ काफी तवील बात हुई, मैंने उन्हें सलाह का मशवरा दिया, क्योंकि मैं जफर की तरह जज्बाती नहीं, और मैं नहीं चाहता कि खानदान में कोई ऐसी बात हो। जी, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सच सच। जी पूछिए। क्या तुम मिशेल के रिश्ते से खुश हो या कुछ और चाहती हो? मैंने हमेशा आपकी बात को अहमियत दी है, मगर क्या? लेकिन अब हम लोगों ने बचपन से जफर के दिमाग में खुद ही सबा के लिए बात डाली है। हमेशा उसे यही कहा कि उसका रिश्ता सबा के साथ होगा, तो अब उसके दिमाग से ये बात निकालना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सफर किस तरह से इस बात पर मानेगा। तुम्हें क्या लगता है? बहुत जिद्दी है जफर, आप तो जानते हैं, एक बार किसी बात के बारे में ठान ले तो फिर वो पीछे नहीं हटता, अपना फैसला कभी नहीं बदलता। खैर सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है इस बात पे। ऐसा है काम? वो अभी तो बाहर गया हुआ है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसने तुम्हें मेरा कार्ड तो नहीं दिया? नहीं, मुझे तो कार्ड वापस नहीं किया, कितने पैसे निकलवा लिए उसने। नहीं नहीं, पैसे वैसे कुछ भी नहीं निकाले, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा। ठीक है, वो आएगा तो मैं आपका कार्ड लेके रख लूंगी उससे। अरे नहीं, अभी मांगने की जरूरत नहीं है, रहने दो, उसके बाद
खर्च करने दो। ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। आज खाना नहीं खिलाओगे? बातों ही बातों में मैं खाने के बारे में तो पूछना भूल गई। आए खाना लगाती हूँ, आ जाए। चलो। अम्मी, मैंने आज तक आपकी हर बात को सर आंखों में रखा है। और बेटा मैंने भी तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी को कुछ भी करके पूरा किया। लेकिन अब जो तुम फैसला करने जा रही हो, ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उससे खुद मिलें और उसको देखें। अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो आई स्वेयर टू गॉड आपके इनकार में मैं बिल्कुल उफ नहीं करूँगी। अरे बेटा, बच्चियां अपने घरों की हो जाएं, अच्छे घरों में चली जाएं, माँ बाप के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। और तुम उसके साथ सारी जिंदगी खुश रह सकती हो, मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी? अम्मी, मैं आपकी बात करवाती हूँ उससे। ठीक है, मेरी बात कराओ, मगर एक बात, ये सारी बात हमें जैदी साहब के सामने रखनी होगी, वही इस मामले को देखेंगे। जी जी अम्मी, उनके बगैर तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। शाबाश बेटा। ठीक है, तो मेरी बात करवाओ। जी मैं करवाती हूँ। हाशिम, क्या माँ कौन है? सात कॉल्स की हुई है इसने। हेलो हाशिम। हेलो, हाँ आयमा, खैरियत? तुम कहाँ हो? तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? मैं वॉशरूम में था। हाँ बोलो। अच्छा, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हारी बात अम्मी से करवानी है। हाँ कहा तो था। वो अम्मी बात करना चाह रही है तुमसे। ठीक है, करवाओ। हाँ करवाती। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, आयमा ने बताया था तुम्हारे बारे में। जी जी, मुझे आयमा ने कहा था कि वो पहले आपसे बात कराएगी। और बेटा क्या करते हो, कितने लोग हैं घर में? जी एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक है और एक अच्छी जॉब करता हूँ मैं। घर में बहन है और अम्मी अबू। बाकी आप खुद तशरीफ ले आए या फिर हम आ जाते हैं, बाकी बातें आमने सामने बैठ के हो जाएंगी। अरे नहीं बेटा, ये रिश्ते यकीन के होते हैं, इन्हें ज्यादा कुरेदा नहीं जाता। तुम जब आना चाहो अपने वालिदैन को लेके हमारे घर आ सकते हो, मगर आने से पहले आयमा को जरूर बता देना। जी थैंक यू आंटी। ये लो बेटा, आयमा से बात करो। जी प्लीज। हाँ हेलो हाशिम। हाँ जी, करवा ली इंक्वायरी? अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारी इंक्वायरी मैं करवाऊंगी। अरे वो क्यों? ऐसा क्या मालूम करना है मेरे बारे में? ये है कि इतना अच्छा और हैंडसम लड़का अभी तक सिंगल कैसे है, शक हो रहा है मुझे। चलो जरूर करवाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है एतराज। किस बात पे? मैं तुम पे शक करने का कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे। वो तो मैं हूँ, अब अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो मैं कुछ काम कर लूं? हाँ हाँ अपना काम कर लो, लेकिन मुझे बता देना कि अम्मी अब्बू को कब लेकर आ रहे हो मेरे घर। ओके ठीक है, बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। पता नहीं कैसी बातें करती रहती है यार।
ऑफिस से कहीं चले गए होंगे। उसने तो कभी ऐसे नहीं किया, सीधा घर आता है। मैं कॉल करता हूँ भाई को, आप परेशान ना हो। मिशेल को देखने जैदी अकेला ही आया था। इसी बात पे तो मैं परेशान थी कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। खैर देख लूंगा मैं। मैडम, आज जवाद साहब ने मुझे बुलाया था ऑफिस में और ऑफिस के अकाउंट्स के बारे में पूछ रहे थे।